पहले की बात है। एक गांव में एक सीधा साधा भोला भाला लड़का रहता था जिसका नाम था बंशी। कुछ समय पहले ही उसका विवाह हुआ था। वह इतना भोला था कि कोई भी उसे बेवकूफ बना देता था। एक दिन की बात है कि बंसी की सास ने उसके घर न्योता भेजा। बंसी की पत्नी तो वहां जा नहीं पाई, मगर बंसी अपनी ससुराल को अकेला ही चल पड़ा। जब वह अपनी ससुराल पहुंचा तो उसकी सास ने उसके लिए खिचड़ी बनाई। इससे पहले बंसी ने ना तो कभी खिचड़ी देखी थी और ना ही कभी खाई थी। उसे खिचड़ी बहुत ही स्वादिष्ट लगी। उसने अपनी सास से पूछा, सासू माँ, आपने जो अभी मुझे बनाकर खिलाया है इसको क्या कहते हैं? यह तो बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन है। उसकी सास कहने लगी, दामाद जी, इसे खिचड़ी कहते हैं। ये नाम वंशी ने जीवन में पहली बार सुना था। वह बोला कि मैं घर जाते जाते इस नाम को भूल जाऊंगा। तो उसकी सास कहने लगी कि तुम रास्ते में बार बार खिचड़ी खिचड़ी बोलते जाना। वंशी अपनी सास से विदा लेकर घर के लिए चल दिया। उस समय गर्मियों के दिन थे। चलते चलते दोपहर हो गई थी। बेचारा थकान उतारने के लिए एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गया। ठंडी हवा के झोंके चल रहे थे। बंशी को नींद आ गई। कुछ देर सोने के बाद जब उसकी आंख खुली तो उसे खिचड़ी शब्द याद ही नहीं रहा। खिचड़ी के स्थान पर वह खाचड़ी खाचड़ी बोलने लगा और खाचड़ी खाचड़ी बोलते बोलते वह रास्ते पर चल पड़ा। चलते चलते एक खेत के पास से गुजरा। उस खेत में एक किसान चिड़ियों को उड़ा रहा था। जब किसान ने वंशी के मुख से खाचड़ी खाचड़ी सुना तो वह बोला, अरे कमबख्त, ये क्या बोलते जा रहा है? खाचड़ी खाचड़ी बोलोगे तो सभी चिड़ियां आकर मेरे खेत से दाना खा जाएंगी। मगर बंसी ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और खाचड़ी खाचड़ी की रट लगाता हुआ आगे बढ़ गया। खेत का मालिक पहले से ही भरी दोपहर में चिड़ियां उड़ाते उड़ाते परेशान था। उसने एक डंडा उठाया और वंशी को पीटना शुरू कर दिया और फिर कहा कि खाचड़ी खाचड़ी नहीं बोलना है और उड़ चिड़ी बोलना है। बंसी पर मार पड़ी तो बेचारा खाचड़ी खाचड़ी भूल गया और खेत के मालिक ने जो उड़ चिड़ी कहा वही दोहराने लगा। अब बंसी उड़ चिड़ी कहता हुआ आगे बढ़ने लगा। रास्ते में एक शिकारी ने चिड़ियों को पकड़ने के लिए जाल बिछा रखा था। जब उसने सुना कि एक आदमी उड़ चिड़ी कहता हुआ जा रहा है तो उसे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि सुबह से दोपहर हो गई थी लेकिन उसके जाल में एक भी चिड़िया नहीं फंसी थी। इसलिए उसने बंसी को मना किया कि उड़ चिड़ी नहीं कहना है। लेकिन वंशी को तो वह शब्द याद रखना था, इसलिए वह उड़ चिड़ी रटता रहा। शिकारी को और भी गुस्सा आ गया और उसने डंडा उठाया और बंसी की पिटाई कर दी और कहा कि तुम पागल हो गए हो क्या? उड़ चिड़ी कहोगे तो मेरे जाल में एक भी चिड़िया नहीं फंसेगी। अब तुम ये कहो, आप फंस जा। अब बेचारा वंशी अपने जख्मों को सहलाता हुआ यही बोलने लगा कि आप फंस जा। वंशी थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि एक दरोगा जी एवं कुछ सिपाही एक चोर को पकड़कर ले जा रहे थे। बड़ी दौड़ धूप करने के बाद वह चोर उनके हाथ आया। ऊपर से एक आदमी को उन्होंने जब यह कहते सुना कि आप फंस जा, तो उन्होंने सोचा कि यह तो हमारे काम का मजाक उड़ा रहा है। जिस तरह से यह कह रहा है कि आप फंस जा, तो बिना कारण के हम तो किसी को पकड़ते ही नहीं हैं। सिपाहियों ने वंशी को पकड़ लिया और बेचारे को फिर मार खानी पड़ी। दरोगा बोला, अरे बेवकूफ, ये ना कहो आप फंस जा, बल्कि ये कहो कि भगवान ऐसा दिन किसी को भी ना दिखाए। बेचारा वंशी पुलिस की मार से इतना डरा कि जोर जोर से यही कहता हुआ आगे चलने लगा कि भगवान ऐसा दिन किसी को ना दिखाए, कि भगवान ऐसा दिन किसी को ना दिखाए। वंशी थोड़ी दूर ही चल पाया था कि एक दूल्हे की निकासी निकल रही थी। दूल्हा शहरा बांधे घोड़ी पर सवार था। गाजे बाजे बज रहे थे। अचानक बारातियों के कान में एक आवाज पड़ी कि भगवान ऐसा दिन किसी को ना दिखाए।
बाराती अब यह सुनकर सकते में आ गए कि ऐसी शुभ घड़ी में हमें यह क्या सुनने को मिल रहा है। फिर क्या था, उन्होंने आव देखा न ताव, बंशी को इतना पीटा कि बेचारा बेसुध होकर जमीन पर जा गिरा। फिर बाराती बोले, अरे बेवकूफ, ये बोल कि भगवान ये दिन सबको दिखाए। अब बेचारा मार पिटाई से परेशान होकर यही बोलता हुआ आगे बढ़ा कि भगवान ये दिन सबको दिखाए। उसकी मार पिटाई से हालत ऐसी हो गई थी कि पांव रखता तो कहीं और था, लेकिन पड़ते कहीं और थे। वंशी थोड़ा आगे चला ही था कि उसकी फूटी किस्मत एक बार फिर उसके पीछे पड़ गई। आगे एक जनाजा जा रहा था। सफेद चादर में लिपटी लाश को अर्थी पर रखे लोग राम नाम कहते हुए लिए जा रहे थे। इतने में उनके पास से बंशी गुजरा और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा कि भगवान यह दिन सबको दिखाए। अब मरने वाले के जो रिश्तेदार थे वह तो पहले से ही दुखी थे, और ऊपर से ये आदमी तसल्ली के दो बोल बोलने की बजाय ये चिल्ला रहा है कि भगवान ये दिन सबको दिखाए। उन्होंने अर्थी को जमीन पर रख दिया और वंशी को पकड़ लिया, और सभी ने लात घूंसों से बेचारे को पीट पीट कर नीला कर दिया। जी भर के मार पिटाई करने के बाद वे लोग कहने लगे कि अरे बेवकूफ, कहना है तो ये बोल कि भगवान किसी दुश्मन को भी यह दिन न दिखाए। अब बेचारा वंशी यही बोलता हुआ गिरता पड़ता आगे की ओर चलने लगा और सोचने लगा कि आज के बाद कभी भी अकेला ससुराल नहीं जाऊंगा। आखिर थोड़ी दूर आगे चलने पर उसे अपना गांव नजर आया। तब उसकी जान में जान आई। कदमों को थोड़ा उसने तेज किया। गांव में घुसा तो गांव वालों ने सुना कि बंशी कहता ही जा रहा है कि भगवान यह दिन किसी दुश्मन को भी न दिखाए, और उसकी हालत भी बहुत खराब दिख रही थी। गांव वालों ने उसे पानी पिलाया और सहारा देकर घर तक छोड़ने गए। घर पर आने के बाद भी वह वही बात दोहराता रहा कि भगवान यह दिन किसी दुश्मन को भी न दिखाए। अब बंसी की ऐसी हालत देखकर उसकी पत्नी पूछने लगी, हाय राम, ये क्या हो गया तुम्हें? तुम ये क्या बड़बड़ाए जा रहे हो? बंशी कहने लगा कि आज के बाद कभी भी ससुराल अकेला नहीं जाऊंगा। तो उसकी पत्नी ने पूछा, मगर क्यों, ऐसा क्या हो गया है? वंशी ने बताया कि तुम्हारी माँ ने जो मुझे बनाकर खिलाया उसी की वजह से मेरी आज ये हालत हुई है। वंशी की पत्नी ने पूछा, ऐसा क्या बनाकर खिला दिया है मेरी माँ ने? वंशी ने बहुत याद करने की कोशिश की, लेकिन उसे याद नहीं आया। तब उसकी पत्नी कहने लगी कि मेरी माँ ने तो तुम्हारी बहुत खातिरदारी की होगी, लेकिन तुम तो मेरी माँ की बुराई ही किए जा रहे हो। बंसी बेचारा दिन भर का लात घूंसों से पिट पिट के परेशान हो चुका था। अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुनकर वह सारा गुस्सा अपनी पत्नी पर ही उतारने लगा और उसकी पिटाई शुरू कर दी। पिट पिट के पत्नी बहुत परेशान हो गई और आखिर में तंग आकर बोलने लगी कि हाय राम, तुमने तो मुझे कूट कूट के खिचड़ी ही बना दिया है। तभी वंशी अचानक चौंका और बोला, हाँ, यही तो बनाकर खिलाया था मुझे तुम्हारी माँ ने। इसकी वजह से ही मेरी आज यह हालत हुई है। अब से तुम मुझे रोज खिचड़ी बनाकर खिलाना। कहानी का सार यह है कि सीधा साधा और भोला भाला होना अच्छी बात है, लेकिन बेवजह जब कोई आपकी सादगी का फायदा उठाने लगे तो उस समय सचेत हो जाना चाहिए, वरना लोग आपकी भी हालत उस बंशी की तरह कर देंगे। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए। कहानी आखिरी तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।